ट्रंप ने 5 दिन का सीज फायर का ऐलान किया है। एक किस्म की उसने ईरान से दरख्वास्त की है कि भाई 5 दिन के लिए हम लोग आपस में गोलाबारी बंद कर देते हैं। इसका क्या मतलब है? क्या ट्रंप बैकफुट पे जा रहा है? क्या ट्रंप को ग्राउंड फोर्सेस उतारने में ईरान में मुखालफत का सामना है अमेरिका के अंदर? लेकिन जैसे ही ये अंदेशा पैदा हुआ कि शायद अमेरिका अपनी फौजें ईरान में उतारेगा, तो उसके साथ ही ईरान की तरफ से फिर ये धमकियाँ आने लग गई कि हम पूरे मिडल ईस्ट की बिजली बंद कर देंगे। ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने कहा कि हम डीसैलिनेशन प्लांट्स जो हैं अरब देशों के, उनको भी तबाह कर देंगे। याद रहे कि 60 से 80% जो पानी पीने का और इस्तेमाल का जो पानी है, वो समुंदर के पानी को डीसैलिनेशन करके इस्तेमाल किया जाता है। और अगर ईरान ने डीसैलिनेशन प्लांट्स को टारगेट करना शुरू कर दिया, तो फिर अरब ममालिक के अवाम पीने के पानी से भी जाएंगे। क्या रूस इस सारी सूरत हाल में कोई किरदार अदा कर रहा है? कुछ दावे किए जा रहे हैं कि शायद रूस ने ईरान को S-400 डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम की 4 बैटरियां दी हैं। उनमें से एक बैटरी फर्ग आइलैंड के ऊपर भी लगाई गई है, ये क्या कहा जा रहा है। लेकिन मैंने जो खोज लगाया है, तो मेरे सामने कोई ऐसी जो है वो कंफर्मेशन नहीं आई कि वाकई ईरान को उन्होंने S-400 इन दिनों में दिए हैं। मेरे साथ है आपके जाने पहचाने इंतहाई रिस्पेक्टेबल जनाब मेजर समरतूर साहब, जो कि अर्बन वॉरफेयर के एक्सपर्ट है और काफ़ी तजर्बा रखते हैं, और जियो पॉलिटिक्स पे भी ख़ास तौर पर इस जंग के हवाले से आपने देखा होगा कि भारत के मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर जाकर उन्होंने एनालिसिस किए हैं, और हमारे चैनल पे भी उन्होंने बेशुमार एनालिसिस किए ईरान जंग के हवाले से। तो आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर। सर जी, ये 5 दिन की जो इन्होंने सीज फायर का कहा है, और डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि जी ईरानी सरकार के साथ हमारे बड़े अच्छी नेगोशिएशन चल रही हैं, ये क्या है? क्या ट्रंप टैको हो गया है? ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट हो गया? सर देखें, ये टैको होता है कि एक तो है ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, तो मुझे नहीं लग रहा कि ये चिकन आउट है, क्योंकि जिस अच्छा। तरीके से ये छात्रों की तरह ये वार्तालाप करते हैं और हमेशा वार्तालाप के दौरान ही फिर से पीठ में खंजर घोंपते हैं, ये अब इनकी निशानी है और खूबी है और पहचान भी बन चुकी है। तो मुझे लगता है कि ये 5 दिन ये अब इनके बचे कुचे मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स और जो रेलेवेंट इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स हैं, वो देख रहे होंगे कि कहाँ-कहाँ पे पिन पॉइंट प्रिसिजन स्ट्राइक हो सकती है। ग्राउंड इन्वेजन की भी तैयारी का कह सकते हैं कि फाइनल स्टेजेस ऑफ ग्राउंड इन्वेजन के तौर पे भी तैयारी हो रही होगी, खासकर एम्फिबियस लैंडिंग अगर देखा जाए, या फिर एयर असॉल्ट ऑपरेशंस की तैयारी हो रही होगी। तो देखिए सर, ये टैक्टिकल चीजें होती है और ये लड़ाई के दौरान इट इज वेरी प्रोमिनेंट ये होता है कि आप डिसीव करें, धोखा दें। तो धोखा देना एक टैक्टिक के तौर पे, शातिरता को एक गुण के तौर पे देखा जाता है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये भी एक गुण है, ये सारे लोग बेवकूफ नहीं बना सकते। तो यदि अमेरिका इस फिरात में है कि वो इनको बातों में लगा के अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करेगा, तो अब ईरान के ऊपर है, क्योंकि देखिए ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई है कि हमने कोई भी सीज फायर के लिए नहीं बोला है। सो इट इज अ बिग स्टेटमेंट। ये तो अपने आप ही डिनाइल में आ गए ना ईरानियंस, कि हमने सीज फायर के तौर पे ऐसा कुछ बयान ही नहीं दिया है। तो इट इज अ वेरी बिग डील। इट गिव्स, मतलब ये एक सवाल खड़ा कर देता है ट्रंप की इंटेग्रिटी को लेकर, कि एज अ वर्ल्ड लीडर आप अगर कोई बात कह रहे हैं तो उसका कोई एसेंस होना चाहिए। बट ये जो है
अगराची ने सीधा सीधा बोला है that we reject the statement by US President Donald Trump that negotiations are underway between the Islamic Republic of Iran, which remains firmly committed to its position. Well, that is, any type of negotiation is unacceptable until Iran achieves its war-related objectives. तो अब जिस पे हमला हो रहा था, अब वो अपने आप ही हमला करने वाला बन गया है, हालात और माहौल को देखते हुए। तो ईरान ने ये सीज फायर एक्सेप्ट नहीं की, वो अपने हमले जारी रखेंगे? हाँ, ईरान ने कहा है कि भाई हमने तो कोई नेगोशिएशन नहीं की, हम तो किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये ट्रंप ने कौन से किससे बात कर रहा है और किससे डिक्लेयर कर दिया 5 दिन का सीज फायर? तो अब कुछ नहीं कह सकते, ये फिर कहेंगे रेजा पहलवी ने बोला है 5 दिन की लड़ाई रोको और उसके बाद हम देखते क्या करना है। तो क्या पता ये रेजा पहलवी को ही प्लांट कर दे, पर देखिए वो पॉसिबल और प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि रेजा पहलवी विल नॉट बी सेफ इन ईरान, उसे खत्म कर देंगे 2-3 दिन में, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल चीजें नहीं होती हैं, और ये ऑन ग्राउंड ही उतर के जाके देखना पड़ता है। उसके लिए आपको अपने बंदे चाहिए जमीन पे। You need your soldiers, you need your troops, you need your infantry, special forces, you need your logistics, you need air support constantly, है ना? You need your armor there, anti-tank and tank related सब कुछ होना चाहिए उपलब्ध। You should have anti-air defense systems, man pads, मतलब आपको पूरी तैयारी के साथ ही सिटी में लैंड ऑपरेशन में जाओगे। तो बिना किसी फौजी सिपाही को उतारे हुए आप कह रहे हो कि कोई डिसीजन आ जाएगा, वो होने से रहा नहीं, ना ही वो होगा। इट इज नॉट पॉसिबल, मिलिटरली इट इज नॉट प्रैक्टिकल। रशिया का क्या रोल हो सकता है? ये अफवाहें उड़ रही हैं कि रशिया के 4 मैसिव ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है तेहरान पहुंचे हैं पिछले 24 घंटों में, और पता नहीं शायद 4 S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है वो भी इंस्टॉल कर दिए गए हैं। इस किस्म की अफवाहें उड़ रही हैं सर देखें, अगर तो हवाई जहाज लैंड कर रहे हैं ईरान में, वो भी तेहरान में, तो आप सोचे कि अमेरिकन ने अपने आप को कितना रिस्ट्रिक्ट करके रखा है अभी फिलहाल। वरना वो चाहते तो वो चुटकी भर में रातों रात पूरा एयरपोर्ट को साफ कर सकते थे। पर वो एयरपोर्ट्स एक खासकर टैक्टिकल लोकेशंस होती हैं जहां पे इनके एयरक्राफ्ट्स लैंड होते हैं, तो वो उन्हें चाहिए जगह, इसलिए वो उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे तेहरान वाला एयरपोर्ट। बट इफ पुश कम्स टू शव, वो तेहरान का एयरपोर्ट भी तहस महस कर देंगे, ताकि कुछ आए भी ना कुछ जाए भी ना। तो देखिए सर, अभी तक अमेरिका ने बहुत रिस्ट्रेंट किया है। अब इनके टैक्टिकल टारगेट्स हैं, अगर 5 दिन की ये नेगोशिएशन, सो कॉल्ड नेगोशिएशन फेल हो जाती है और इट डजंट एग्जिस्ट, या फिर कोलैप्स हो जाती है, जो कि मुझे पूरा यकीन है कि ये कोलैप्स हो जाएगी 1-2 दिन में, क्योंकि देखिए ईरान का अरबों डॉलर से रिलेटेड नुकसान हुआ है। मुझे लगता है मरता क्या नहीं करता। अब इतना सब खत्म होने के बाद अब सीज फायर का क्या मतलब? अब तो वो पूरी लड़ाई ही में ही जाएगा सर, ये लड़ाई अंत तक जाएगी, और इसमें दोनों में से कोई एक ही बॉक्सिंग रिंग में खड़ा मिलेगा, बाकी एक नॉकआउट होगा। अब देखते हैं कि नॉकआउट की बारी किसकी है। फिलहाल तो अभी बहुत ही पेचीदा मामला लग रहा है। और जहां तक रशिया का सवाल है, चाइना का सवाल है, वो पहले से ही इनको हथियार सामान देते आए हैं, बल्कि जो इनके मशीन जो है, मिलिट्री जो मिसाइल्स हैं या प्लेटफॉर्म सिस्टम्स हैं, ये दे आर बीइंग ऑपरेटेड बाय रशियंस एंड चाइनीज इन ईरान इटसेल्फ अभी भी। तो इसलिए इट शुड नॉट बी अ शॉक। जिस तरीके से चाइना ओपनली कह रहा है कि देखिए ये सैटेलाइट इमेजेस है, जहां जब बमबारी की है, तो ये बता रहा है चाइना, और चाइना तो ओपन सपोर्ट कर रहा है। सर मोदी जी ने भी तो फोन पे बात की है पेजेश्कियान साहब से, जो प्रेसिडेंट हैं ईरान के। सर देखो, बात दोनों की तरफ हो रही है, ट्रंप पे भी प्रेशर आ रहा है, सारे जो मुल्क जो दोस्त हैं ट्रंप के, क्योंकि देखिए सर, सबको एंड ऑफ द डे एनर्जी से रिलेटेड मसला है। हम सबको अपने घर के चूल्हे चलाने हैं, वो भी एट एन अफोर्डेबल रेट, और ये तो बेसिक ह्यूमन राइट है। ये तो मतलब दिस इज अ रिसोर्स फॉर ऑल ह्यूमंस टू यूज फॉर सर्वाइवल इन टुडेज टाइम्स। तो
देखिए ट्रम्प को पूरी दुनिया से कॉल आ रहे होंगे कि भाई आप ये कॉन्फ्लिक्ट रोक दें, हमारी इकोनॉमीज खराब हो रही हैं, है ना, बिजनेसेस बर्बाद हो रही हैं, लोग बर्बाद हो रहे हैं, आप मत करो, है ना। ऊपर से ईरान पे भी कॉल्स आ रही होंगी, उनके भी दोस्त बोल रहे होंगे कि भाई आप रुक जाओ, वो कह रहे हैं तो फिर रुक जाओ, बात कर लो क्या जा रहा है ना। क्योंकि देखिए ये जो नुकसान की भरपाई है ये तो होगी, और ये ऐसे होगी जैसे कि सुएज कनाल में पनामा मुल्क अपना वो हिस्सा लेता है, तो वैसे ही मुझे लग रहा है कि अब नुकसान की भरपाई के लिए अग्रीमेंट होगी कि ईरान को काफी हद तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का पैसा मिलेगा, यदि वो वहां से किश्तियों को आने जाने देता है। तो पहले किसको मिल रहा तो था सर? पहले किसी को भी नहीं मिल रहा था, इट वॉज ओपन फ्री जोन, सब आ रहे थे जा रहे थे, कोई रोक टोक नहीं थी, क्योंकि ईरान की ये यूरोपियन कंट्रीज से नहीं बन रही थी, तो उन्होंने भी ये आगे बनने नहीं दिया। नहीं देखिए सर, ईरान इज अ रिसोर्स रिच कंट्री, और बीइंग अ शिया कंट्री विच इज लोडेड विद वेल्थ, अरब्स डोंट लाइक देम, द जॉर्डेनियंस, इजिप्शियंस, मतलब सुन्नी नेशंस डू नॉट लाइक ईरान। यदि ईरान सेम हूबहू एक छोटा मुल्क अफ्रीका या कहीं पे होता तो चलो उसको लोग कंट्रीब्यूट भी करते, मदद भी कर देते, पर वो ऐसी जगह और तेल के ऊपर सेंटर ऑफ द गल्फ में बैठा है टैक्टिकली कि वो ऑटोमेटिकली ही बहुत अमीर है। पर जिस तरीके से देखें, वेस्ट को सैंक्शंस हटाने भी पड़ेंगे, आप ईरान के लोगों को उनकी ह्यूमन राइट्स भी नहीं डिनाई कर सकते, ठीक है, तो वो भी बहुत ज्यादा गलत है। एंड तभी बेसिकली जो प्रोटेस्ट और ये बैकफायर वाली बातें हो रही हैं, इसलिए हो रही है वो गाजा की लड़ाई के बाद, कि आपने 40 बाय 30 किलोमीटर का एरिया को बिल्कुल रेगिस्तान बना दिया, आपने मतलब 1200 लोगों के बदले इतने सारे हजारों लोग मार दिए। पर बात 1200 लोगों के बदले इतने सारे लोग नहीं है, बात असूलों की है। क्या इजराइल ने इसकी शुरुआत की थी? नहीं, इजराइल हमेशा से ही शांतिपूर्वक अपना काम से मतलब रखता है, उसे बस न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए, उसके लिए वो अपने ऑपरेशंस करता था। और वो तो आज भी मानते हैं, मतलब दी इजरायली एम्बेसडर टू इंडिया ने बोला ये अभी परसों, दैट पाकिस्तान इज अ रोग नेशन, इट ऑलरेडी हैज अ न्यूक्लियर वेपन विच इज बीन अ वेरी बिग मिस्टेक फॉर द होल वर्ल्ड, और कहते उसका भी नंबर आएगा, बट दे कैनॉट अफोर्ड टू लेट ईरान हैव अ न्यूक्लियर वेपन जो पाकिस्तान से भी ज्यादा रेडिकलाइज्ड है। इसलिए देखें, जीसीसी अभी अंदर इसके भेड़ नहीं रही है, पर इवेंचुअली मुझे पूरा यकीन है कि कुछ ऐसी कंडीशंस रखी जाएंगी जो ईरान जिसके लिए बिल्कुल नकार देगा, मना कर देगा, टोटली अनएक्सेप्टेबल होगा, खासकर लीडरशिप चेंज, और उसके बहाने फिर ये 5 दिन का जो रेस्ट है ये टैक्टिकल पॉज के तौर पे देखा जाएगा। ये और जहाज फिर लेके आ रहे हैं और दूसरे मुल्कों से, जापान हाँ, से, ये अपनी इधर उधर फोर्सेस से इकट्ठी जहाज लेके आ करेंगे, रहे हैं, बाय टाइम कर और रहे हैं। यस, और ये और भी तकड़े तरीके से, जो अभी के हमले देखे इससे 10 गुना ज्यादा पावरफुल तरीके से ये बाकी फोर्सेस को मिला के अपने साथ, जो 6 जो अन्य कंट्रीज हैं हु अग्रीड विद साइडिंग विद यूएसए, तो वो 6 कंट्रीज का ये पक्का 101% इनकी वेट कर रहे हैं कि ये आएंगे, और इनके आने के बाद फिर जंग दोबारा शुरू होगी। It is not the end yet, sir. It is not the end. It is just जंग दोबारा शुरू होगी। आपका ये कहना है कि जंग दोबारा शुरू होगी। बहुत शुक्रिया आपका समरतूर साहब, हमें समय देने के लिए, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों, जैसा आपने सुन लिया है कि तूर साहब का ये कहना है कि जंग दोबारा शुरू होगी। ये 5 दिन का सीज फायर एक टैक्टिकल सीज फायर है, जिसमें अमेरिका अपने इत्तेहादियों को इकट्ठा कर रहा है, और बहरी जहाज जो है वो जापान वगैरह और दूसरे मुल्कों से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पहुंचाए जा रहे हैं। आज का शो देखने का बहुत शुक्रिया। कमेंट्स में जरूर बताएं आप इस जंग को कैसे देख रहे हैं। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।